अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और बहुत ही हैरत अंगेज़ वीडियो बनने जा रही है। ये अल्लाह तबारक तआला ने इस कायनात में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह ताला ने तख्लीक इस तरह से की है कि हम लोग इस तख्लीक के बारे में ना हम पूरी तरह से जान सके हैं और ना ही अभी हम जान पाए हैं। तो हमारे साइंटिस्ट वगैरह इस चीज़ के बारे में अभी भी तहकीकात कर रहे हैं। न्यू डिस्कवर्स हो रही है चीज़ें कि कैसे कौन कौन सी अशिया कायनात में तख्लीक हुई और कैसे अपने अपने मकामात पर अपनी अपनी जगहों पे बिल्कुल सही सलामत ठीक ठाक उसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने चाहा कायम हो। इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक अपनी अपनी जगह पे मकाम पर की। और इस यूनिवर्स में, हमारी इस यूनिवर्स में, इस कायनात में बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में शायद अब तक आपको इसके बारे में कुछ पता ना हो। कुछ चीज़ें बहुत ही पुरअसरार है जिनका आज तक कुछ पता ना चल सका, और जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंची है जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप भी बहुत हैरत ज़दा हो गए। ये एक बहुत ही पुरअसरार और बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने वाली है। वीडियो देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाए। और जो लोग मेरी वीडियोस में न्यू आया तो उनको खुशामदीद कहते हैं। ये वीडियो एक हैरत अंगेज़ और हक़ाइक़ के ऊपर बनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफ़र की तरफ। हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे इस यूनिवर्स से। सो नाउ इट्स टाइम टू गो इन स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी एक इसका बैकग्राउंड बता दूं कि इसकी हिस्ट्री क्या चीज़ है। आज से कुछ अरसा पहले, ये ऑलमोस्ट 18s की बात हो गई, साइंटिस्ट ने हमें ये बताया था जो दुनिया है वो ऑटोमेटिकली बन गई है। ऑटोमेटिकली ही ये यूनिवर्स में दुनिया क़याम में आ गई। ऑटोमेटिकली ज़मीन बन गया, सूरज बन गए, चाँद बन गए, बस ये बनते जा रहे हैं और ये बन गए। बस कैसे बन गए कुछ पता नहीं, लेकिन बन गए। इसको चलाने वाला कौन है? कोई भी नहीं। ऑटोमेटिकली बने और चलते जा रहे हैं। लेकिन 18s के लास्ट में 1807 में गालिबन न्यू साइंटिस्ट ने एक नई दरियाफ्त की और उसने कहा कि ये जो दुनिया है ये एक धमाके से बनी है। इस दुनिया में एक धमाका हुआ, इस यूनिवर्स में एक धमाका हुआ और इस यूनिवर्स में धमाके के साथ ये पूरी कायनात तख्लीक में आ गई, बन गई एक अपनी अपनी शक्ल में। लेकिन धमाका कैसे हुआ? एक और साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि ये दुनिया ऑटोमेटिक ही नहीं बनी, बल्कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई ज़ात है। नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले एक साइंटिस्ट ने हमें कहा इस यूनिवर्स में एक सेल टकराया। वो सेल कहाँ से आया? कहीं से आ गया, बस टकरा गया और ज़मीन बन गई, चाँद बन गया, सितारे बन गए, पानी बन गया, पहाड़ बन गए, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे आ गई। लेकिन हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे एक्यूरेट उसी मकाम पे आई। इसको चलाने वाला या इसको कैसे अपनी अपनी जगह पे आई, ये आज तक किसी भी साइंटिस्ट की बात उनके जहन पर नहीं आई। लेकिन आप और मैं, हम सब लोग जानते हैं कि इनको बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ अपने हुक्म के मुताबिक एक सही मकाम पे, सही जगह पे अपने हुक्म के मुताबिक रखी। तो फिर बात करते हैं एक साइंटिस्ट की, पॉल डेविस जिसका नाम था। इस पॉल डेविस साइंटिस्ट ने आकर बाकी पिछले तमाम साइंसदानों को गलत साबित कर दिया। उसने कहा कि पिछले साइंसदान की जो तहकीक थी वो किसी हद तक ठीक थी, लेकिन वो अपने इस तहकीक पे और चीज़ भी ऐड कर रहे हैं। वो कहता है पॉल डेविस कि उनकी तहकीक सरासर गलत है। उसका ये कहना था कि इस यूनिवर्स में अगर एक धमाका हुआ, एक सेल आया जिसकी वजह से धमाके से दुनिया कायम होगी, तो इस धमाके को करने वाली भी कोई बहुत बड़ी ज़ात है, जो ज़ात इस धमाके से पहले भी इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में या इस आसमान में वजूद में थी। लेकिन यहाँ पे आके उनका दिमाग बंद हो जाता है कि वो ज़ात कौन थी। वो अभी तक ये लोग नहीं जान सके। लेकिन चंद एक साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो इसी तहकीक के ऊपर तहकीकात करते करते जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो मुसलमान बन गए। पॉल डेविस की एक थ्योरी ये भी थी, उसने कहा कि ये धमाका ग्रेविटी और स्पीड की वजह से हुआ। ग्रेविटी यानी कशिश और स्पीड यानी रफ्तार। कशिश और रफ्तार की वजह से ये धमाका हुआ। अगर ग्रेविटी ज़्यादा होती तो स्पीड भी ज़्यादा होती, या इनमें से स्पीड कम होती या ग्रेविटी ज़्यादा होती, कोई एक चीज़ आगे या पीछे होती, वो टार चढ़ा होता, तो ये चीज़ें ज़मीन, सूरज, आसमान, चाँद, सितारे अपनी अपनी जगहों पे ना होते हैं। इस ग्रेविटी को, इस स्पीड को, इस कशिश को एक मखसूस, एक लिमिटेड स्पीड दी गई, लिमिटेड कशिश रखी गई ताकि अपनी अपनी जगहों में हर चीज़ जा सके। कशिश ज़्यादा होती तो शायद
ये ज़मीन की कशिश इतनी तेज़ होती या किसी और सियारे की कशिश इतनी तेज़ होती, इतनी ज़्यादा होती, तो ये चीज़ें अपनी जगहों पे ना होती, या रफ्तार इतनी स्पीड इतनी तेज़ होती, तो ये चीज़ें और दूर जा सकती थी, या सूरज यहाँ है तो चाँद कहीं और हो सकता था, या ज़मीन कहीं और हो सकती थी। यानी कि स्पीड और कशिश दोनों अपनी अपनी एक लिमिटेड रफ्तार से जा रही थी। तो इस रफ्तार को एक लेवल रखने वाली ज़ात एक बहुत बड़ी हस्ती थी। हम मुसलमान होने के नाते हमें तो ये पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात थी, लेकिन उन लोगों की यहाँ पे आके साइंस बंद हो जाती थी। अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में पहले ही बता दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ही हूँ जिसने ये सब तख्लीक किया, जिसने आसमान, ज़मीन और आसमान बनाए, जिसने दिन और रात बनाए। दिन आगे चलता है, रात पीछे चलती है। सूरज बनाए। 1920 तक तो ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स का यही ख्याल था कि ये जितने भी सितारे हमारे यूनिवर्स में जो आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी सितारे हैं, ये सब एक मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? अगर आप वीडियो पूरी देखें तो इस वीडियो में आपको आगे हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप पता चलती रहेगी। एडविन हबल ने यह साबित किया कि ये सितारे सिर्फ हमारी ही एक गैलेक्सी के सितारे हो सकते हैं। इस यूनिवर्स में और भी बहुत सारी गैलेक्सी है, जैसे हमारी गैलेक्सी है, इस जैसी और भी बहुत सारी गैलेक्सी है। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि गैलेक्सी क्या है, और मिल्की वे गैलेक्सी जिसका मैंने अभी नाम लिया है, मिल्की वे गैलेक्सी किस गैलेक्सी का हिस्सा है? क्या ये गैलेक्सी भी है या नहीं? तो हम आपको यही बताएंगे कि गैलेक्सीज क्या है। हम जहाँ रहते हैं, ज़मीन, इट्स अर्थ, जिसे अर्थ कहा जाता है। अर्थ इज़ अ प्लैनेट जो है वो हमारे यूनिवर्स का हिस्सा है, खला में मौजूद है। तो यूँ कहना कि ज़मीन भी एक खला का हिस्सा है तो ये गलत ना होगा। और चूँकि हम लोग ज़मीन में रहते हैं, और ये कहना कि हम भी एक खला का हिस्सा है, हम खला में रहते हैं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन तो खला का ही हिस्सा है ना। और ये ज़मीन हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। सोलर सिस्टम, व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम? नो, इट्स अ सेकंड बिग क्वेश्चन। सोलर सिस्टम में हमारे 9 सियारे आते हैं। प्लूटो के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही छोटा सियारा था, इसलिए इस सियारे को अब हम सियारा नहीं कह सकते, क्योंकि ये सियारा बाकी सियारों की बनिस्बत साइज़ में बहुत छोटा था, इसलिए इसको अब हम सियारा नहीं कहेंगे। तो बेसिकली अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 सियारे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में और भी बहुत से सियारे मौजूद हैं। ज़मीन, जो कि सोलर सिस्टम का तीसरा सियारा है, तीसरे नंबर पे आने वाला सियारा ज़मीन है। और कहा जाता है कि हमारे अब सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ही सियारे मौजूद हैं। लेकिन इस सोलर सिस्टम में हमारा सूरज कहाँ है, चाँद कहाँ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सूरज बेसिकली खुद एक सितारा है। सूरज हमारी ज़मीन से करीब तरीन सितारा वो सूरज है। और ये सोलर सिस्टम जिसमें ये 8 सियारे जिनका नाम अभी तक आ चुका है, हो सकता है इससे ज़्यादा सियारे भी हों। और इसमें बेतहा सितारे, सबसे करीबी सितारा सूरज है। और कहा जाता है कि तहकीक के मुताबिक लगभग 200 बिलियन से लेकर 400 बिलियन के अराउंड अबाउट सितारे हो सकते हैं। और ये सभी एक गैलेक्सी में हैं, और जिस गैलेक्सी में वो है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे एक गैलेक्सी का नाम है। उस गैलेक्सी में हमारा प्लैनेट अर्थ सियारा मौजूद है। तो ये कहना हमारा सोलर सिस्टम और हमारे सभी ये 200 से लेकर 400 बिलियन सितारे, और ये ऑलमोस्ट 9-8 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं प्लैनेट्स, ये सब एक गैलेक्सी के ऊपर है। और उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, इस गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी या स्पाइरल गैलेक्सी भी कहा जाता है। ये हमारी गैलेक्सी की एक तस्वीर है। हम खुद अपनी गैलेक्सी के बाहर तो नहीं जा सकते,
लेकिन साइंटिस्ट की इमेजिनेशन के मुताबिक बनाई गई ये तस्वीर है। हमारा जो सूरज है वो इस सेंटर से तकरीबन 30,000 लाइट ईयर के बराबर है। लाइट ईयर जो 300 किलोमीटर इन 1 सेकंड के हिसाब से चलती है। और यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, क्या इस जैसी कोई और गैलेक्सी भी है? क्या हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा कोई और गैलेक्सी भी है? इन सभी गैलेक्सीज़ में एक पार्ट मैं मिस कर गया, अब आपको बताना भूल गया कि इन सभी गैलेक्सीज़ के अंदर, इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम, प्लैनेट, सितारे और सूरज वगैरह जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर एक ब्लैक होल भी है। एक नहीं, मल्टीपल ब्लैक होल्स हैं। ब्लैक होल के बारे में भी आगे चल के हम आपको बताएंगे कि ब्लैक होल क्या चीज़ है। 2014 की तहकीक के मुताबिक हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी या स्पाइरल गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो एक सुपर क्लस्टर गैलेक्सी है। सुपर क्लस्टर गैलेक्सी जिसको हमने नाम दिया है लैनिकिया, जिसमें 1000 गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये तादाद में बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 1000 गैलेक्सीज इस लैनिकिया में मौजूद है। और इन सब गैलेक्सीज़ में हमारी भी एक गैलेक्सी है। लेकिन बात करें अगर यूनिवर्स की, तो एक अंदाजे के मुताबिक हमारी इस यूनिवर्स में 1000 बिलियंस गैलेक्सीज मौजूद हैं। और हर गैलेक्सी में तकरीबन 1000 बिलियंस स्टार्स मौजूद हैं। और हर गैलेक्सी में 100,000 ब्लैक होल्स भी मौजूद हैं। ये जो आपकी स्क्रीन में एक इमेज शो हो रही है, जो अभी आप अपनी स्क्रीन में एक पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर हबल डीप फील्ड का एक इमेज है। हबल डीप फील्ड जो कि खला में मुशाहदे के लिए भेजा गया था। ये एक बड़े आसमान में एक मुशाहदे के लिए भेजा गया था और इस सैटेलाइट के ज़रिए एक पिक्चर बनाई गई। एक पिक्चर नहीं, इसमें मल्टीपल फ्रेम कैप्चर हुए थे। ये तस्वीर आसमान के छोटे से हिस्से की तस्वीर है। इतने बड़ी यूनिवर्स में, इतने बड़े आसमान के एक छोटे से हिस्से की तस्वीर है। इस तस्वीर को ज़रा आप ध्यान से देखिए। इसका हर एक पॉइंट, हर नुक्ता जहाँ पे आपको रोशनी नज़र आ रही है, ये हर पॉइंट अपने आप में एक गैलेक्सी है। आप अंदाज़ा कर ले कि इस यूनिवर्स में कितनी ज़्यादा गैलेक्सी है। और हर गैलेक्सी के अपने अलग सियारे, सितारे, एक अलग सोलर सिस्टम, एक अलग निज़ाम है। और इस निज़ाम को चलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। इस हर गैलेक्सी के अंदर तकरीबन 10,000 बिलियन स्टार्स हैं और तकरीबन 1000 बिलियन प्लैनेट्स हैं। और हर गैलेक्सी का अपना इंडिविजुअल एक ब्लैक होल है, जिनकी तादाद का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका अभी तक। ब्लैक होल की हकीकत क्या है, ये अपने आप में एक सवाल है। ब्लैक होल की हकीकत बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही हैरत अंगेज़ है। हम आपको ब्लैक होल के बारे में भी आगे जाके बताएंगे। इस यूनिवर्स की हर एक छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ के ऊपर बातचीत की जाएगी। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। मेरा नाम है अरसलान, अपना ख्याल रखिएगा।